और शुरू में सियासत सियासत और सियासत। नोट लो वोट दो, ये वोट खरीदने की जो बाज़गश्त है मुल्क की सियासत में सुनाई देने लगी। और ये ऐसा पहली बार नहीं है, ऐसा हर बार होता है। हर इलेक्शंस के मौके पर देखते हैं, भले सेनेट इलेक्शन हो उस वक्त नोटों की चमक, सदारती इंतखाब के मौके पर भी हमने देखा लोगों को कि वोट बेचते हुए। इसी तरीके से बहुत से ऐसे मामलात हैं जो कि देखने में आते हैं जिनकी बाज़गश्त एक बार फिर से है, लेकिन हर बार नए सिरे से ये नारे लगाए जाते हैं कि ऐसा पहली बार हो रहा है। लेकिन होता ये है कि शायद ये शुरू से ही सिलसिला चल रहा था, लेकिन छांगा मांगा से ये सिलसिला हाईलाइट हुआ, उसके बाद से अब तक छांगा मांगा की मिसाल दी जाती है। और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कल सुवात में जलसे से मुखातिब थे, उन्होंने वहाँ पर इसका जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन को अब ये दिखाई नहीं दे रहा क्या ये जो हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है ये जमहूरियत का हिस्सा है। और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि ज़मीर ख़रीदे जा रहे हैं और 20-20 करोड़ जो है वो बोलियां लग रही हैं। इसके अलावा वफाकी वज़रा भी इसकी बात कर रहे हैं। फवाद चौधरी समेत PTI की आला क़यादत ने इस हवाले से बात की है। क्या कहा वो आपको दिखाते हैं। मुल्क में एक बार फिर छांगा मांगा की सियासत उरूज पर, और इस बार मरकज बना हुआ है इस्लामाबाद में वाक़े सिंध हाउस। 3 चूहे इकट्ठे हो गए हैं शिकार करने के लिए। सिंध हाउस में नोटों की बोरियां लेके बैठे हुए हैं MPs मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के जमीर खरीदने के लिए। 20-20 करोड़ आपने उनके जमीर की कीमत लगा दी है। घोड़ों और गधों का मीना बाजार सिंध हाउस में लगाया है, आग को भर के लाए गए हैं तो फरोख्त हो रही है। हुकूमत की इत्तेहादी जमात मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा चौधरी परवेज इलाही का कहना है कि 10 से 12 अरकान अपोजिशन की सेफ कस्टडी में है। MQM हमारे लोग बाप पार्टी है, हमें मिला के हम 17 लोग हैं। इतनी तादाद जो है वो PTI के अपने लोगों की है। 12 बंदे या 10 बंदे ऐसे हैं जो हमें भी मिले थे। अब हम उनको भी जरा ढूंढ रहे हैं, अब मिल नहीं रहे, लेकिन हमें पता चल गया कि वो कहाँ पे हैं। वो बड़े पूरे सेफ कस्टडी में भी हैं ये भी आपको बता दें। सेफ कस्टडी अपोजिशन की है या हुकूमत की है? अपोजिशन की है। ज़राए के मुताबिक सिंध हाउस में मौजूद अरकान में 3 खवातीन MNAs भी शामिल हैं जिन्हें 24 घंटे में सक्खर मुंतकिल किया जा सकता है। खवातीन अरकान को सीनियर तरीन PP रहनुमा की गाड़ी में सक्खर ले जाया जाएगा। पहले MNAs को बजरिया तैयारा ले जाने की मंसूबाबंदी की गई थी। ज़राए का ये भी कहना है कि हुकूमत ने कानून नाफिज करने वाले इदारों को अरकान की बाजियाबी की हिदायत कर दी है। अच्छा जी, ये जो बंदों का तस्करा है कि भाई 12 जो बंदे हैं वो सेफ कस्टडी में हैं, वो भी अपोजिशन की। और परवेज़ इलाही साहब का मशवरा जो है वो बड़ा वैलिड दिखाई देता है। वो कहते हैं कि 10-12 लाख लोगों को जमा ना करें, बल्कि अपने 10 से 12 बंदे ढूंढें। तो ये अब इस हवाले से सुना ये है कि हिदायत भी जारी कर दी गई है कानून नाफिज करने वाले इदारों को, भाई जाके उनको बाजियाब कराया जाए मुबैना तौर पर, अगरचे कि वो अपनी मर्जी के खिलाफ वहाँ पर मौजूद है। जी बिल्कुल। और सिंध हाउस की बातें हो रही हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग का मरकज़ बना हुआ है, वहाँ पे क्या गहमा गहमी है, क्या सूरत हाल है, क्या खबरें वहाँ से आ रही हैं, इसी पर बात कर रहे थे। हसन अयूब हमारे साथ मौजूद है, हमारे नुमाइंदे। हसन, ये कहिएगा सिंध हाउस इस वक्त बड़ा खबरों में है। ये बार बार कहा जा रहा है कि जी वहाँ पर हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, और ये भी कहा जा रहा है जिस तरह से परवेज़ इलाही साहब ने कहा कि सेफ कस्टडी में है 10 से 12 बंदे। क्या यहीं पर हैं वो भी? देखें, मेरी इत्तला के मुताबिक 10-12 लोग जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है वो सिंध हाउस के अंदर मौजूद नहीं है। अच्छा। ये जो नंबर 12 का नहीं है, नंबर कम है जो सिंध हाउस में अरकान मौजूद हैं, जो हमारे ज़राए ने बताया। मैं नंबर में नहीं जाऊँगा। बहरहाल जो ख़वातीन हैं, ये 3 ख़वातीन अरकान कौमी असम्बली हैं, और इनमें में से 2 का ताल्लुक कन्फर्म है मुझे कि वो सूबा पंजाब से है, और रिज़र्व सीट के ऊपर वो ख़वातीन आई हुई हैं। सबसे बड़ी दिलचस्प बात जो मैं बताना चाहूँगा, वो कि आपके सवाल से मुतल्लिक़ नहीं है, गुज़िश्ता रात जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की जानिब से मेरी खबर की तरतीब जारी की गई। अच्छा, अभी मेरा एक सवाल है कि क्या जो सिंध हुकूमत है, सिंध हुकूमत का जो सिंध हाउस इस्लामाबाद है, इसका सरकारी तर्जुमान तो कोई है, लेकिन इसके जो सियासी तर्जुमान हैं, वो दिलचस्प बात यह है कि वो मुस्लिम लीग नवाज़ पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह साहब हैं। क्योंकि उन्होंने रात को इस खबर की तरतीब जारी की है, तो क्या उन्होंने ऑफिशियल तौर पर सिंध गवर्नमेंट के ज़ेर इंतज़ाम सिंध हाउस इस्लामाबाद में जो उसकी जो है वो तर्जुमानी शुरू करती है? सवाल उनसे मेरा ये है मुद्दवाना। इसका जवाब भी मैं राना साहब से दरख्वास्त करूँगा कि आप इस सवाल का जवाब ज़रूर दीजिएगा।
रहा सवाल जो है जो अरकान असम्बली का, तो ये जो मेरी इत्तला है कि ये अपनी मंशा से और अपनी मर्जी से यहाँ पर आए हैं, लेकिन गवर्नमेंट की जानिब से इनको बैकडोर राब्ते के जरिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बिलखसूस ये रब्ता किया गया है और उनको कहा गया है कि जो हमारे जो MNAs हैं इनको आप जो है वहाँ से निकालें, अदरवाइज दिन दिहाड़े वो अपनी फोर्स को इस्तेमाल करके तो उनको वहाँ से बाजियाब कराएंगे। लेकिन हसन अयूब, ये तो जो है वो बात हुई बैकडोर। मामला ये है भाई कि अगर चे के आपने जिस तरह से फरमाया कि वो अपनी मर्जी से वहाँ पर मौजूद है, तो फिर बाजियाबी का अंसर तो माइनस हो जाता है, तो फिर कार्रवाई करके उनको निकाला कैसे जाएगा? इशफाक भाई, बात यह है कि वो MNAs है ना, तो उनको अगर वो कायल करना चाहें, वो किसी वजह से नाराज़ हैं गवर्नमेंट से, तो गवर्नमेंट को भी तो इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि वो अपने नाराज़ लोगों को राज़ी करें। कल वो उनके टिकट के ऊपर मुंतखब होकर आए हैं और अब उनको गायब कर देने का मकसद ये है कि गवर्नमेंट के राब्ते में वो ना आ सकें। अब गवर्नमेंट के को राब्ते से भी अगर उनको आप फेयर प्ले नहीं देंगे तो गवर्नमेंट भी तो अपनी जो है इख्तियारात इस्तेमाल करेगी। माजी में तो हमने देखा कि हुकूमतें जो है वो अरकान को उठा लेती हैं और बाद में जो है वो कहते हैं जी कि वो कोई सवात चला गया, कोई शुमाली इलाका जा चले जाते हैं और एन मौके के ऊपर जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो चुकी होती है उसके बाद वो अरकान मंजर आम पर आती हैं। तो जो हमारी इत्तला है कि गवर्नमेंट ने ऐसा अभी तक कुछ नहीं किया, वो कि उनके भी प्लानिंग थी कि हम इस तरह का कुछ करेंगे, लेकिन इस वक्त तक उनका प्लान इन प्लेस नहीं हुआ, जो जरा की बात है। अच्छा, एक प्रॉब्लम ये है कि ये भी मुमकिन है और देखिए प्रॉब्लम इस देश के ऑपोजिशन भी नाराज है मीडिया से और गवर्नमेंट भी नाराज है। अच्छा, गवर्नमेंट वाले कहेंगे कि ये लफाफा है और जो अपोजिशन वाले कहेंगे कि ये गवर्नमेंट का टाउट है। भाई, हम तो मेरिट पर खबर देते हैं, तो बात ये है कि हुकूमत है या अपोजिशन है, उनसे एक दरख्वास्त है कि खबर के मेरिट के ऊपर जाएं और अगर खबर झूठी है तो आप साबित करें। अच्छा, खाली जो बयानात देखकर कि हमने जराए से खबर दी, गलत खबर दी, ये बहुत नाइंसाफी वाली बात है। बिल्कुल ऐसी है। हसन, एक और चीज़ वो ये कि जिस तरह से वज़ीर आज़म साहब ने भी ये बात की कि इलेक्शन कमीशन देख ले कि हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, इसकी इजाज़त है जमहूरियत में, यानी एक तरह से उन्होंने नोटिस लेने का कहा। दूसरी बात ये कि अब बयानात भी मौजूद हैं ऑन रिकॉर्ड, जिस तरह से जावेद लतीफ़ साहब ने प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में बात की थी कि जब उन्होंने कहा कि हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं आप काशिफ अब्बासी साहब ने, तो उन्होंने कहा जी कि जो कम बुरा कर रहे हैं हम फिर भी। अच्छा, उसके बाद परवेज़ इलाही साहब ने भी इंकशाफ कर दिया कि 10 से 12 लोग जो हैं वो कस्टडी में हैं। तो आपको लगता है कि अब हुकूमत जो है वो इलेक्शन कमीशन का रुख करेगी, कोई एप्लीकेशन मूव करेगी इस सिलसिले में, या इलेक्शन कमीशन खुद नोटिस लेगा? मैं यही बात करने लगा था कि अगर देखिए आज खुद नोटिस तो इलेक्शन कमीशन ने नहीं लेना, वो एक फोरम है, वहां पर आप जाएं, इलेक्शन एक्ट के तहत उसने कार्रवाई करनी है। तो यहाँ पर इनके जो वकला की एक फौज है, जो इंसाफ लायर फोरम है, वो क्या कर रहा है इस वक्त तक जो है, जब उनके मेमरान भी गायब हुए हैं और जो है प्राइम मिनिस्टर खुद कह रहे हैं कि जी उनके पास इतलात है कि 20-20 करोड़ 30-30 करोड़ दिया जा रहा है, तो इसका एविडेंस है, वो एविडेंस के तौर वो उठाएं, एप्लीकेशन के साथ एनेक्स करें और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में ले जाएं, वहां पर वो नोटिस जारी करेंगे और वहां पर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो बात यह है कि इंतजार नहीं करना चाहिए सियासी बयानात। असल में अलमिया ये है कि ओवरऑल बयानबाजी ज्यादा होती है। अब ये 20 करोड़ की भी जो बात हो रही है, अगर कोई एविडेंस होते अब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी होती, जैसे कि आपको पता है माजी में होता रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि 35 पंक्चर वाला तस्करा भी किया गया था, बाद में उसको बयानात कहा गया, इसी तरीके से मुमकिन तौर पर इसको भी कह दिया जाएगा। तो फिर दूसरा ये है कि इलेक्शन कमीशन कोई काम हो जाएगा उसके बाद कार्रवाई करेगा। वज़ीर आज़म साहब को या वज़रा को वैसे भी रोकता है कि आप मुतालिका मुमकिन जो ऐसी जगह हैं जहाँ पर लोकल बॉडीज इलेक्शन हो रहे हैं वहाँ पर जाके ना खिताब करें, फिर भी पहुँच जाते हैं, नोटिस दिया जाता है तो फिर उसके ऊपर अलग मामलात होते हैं। तो ये आवे का आवा ही ऐसा बिगड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। हसन, लेकिन इशफाक बात यह है कि एक चीज़ ऑन रिकॉर्ड तो आ सकती है ना, अगर एप्लीकेशन वो मूव करते हैं इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान में, इसका कोई नुकसान तो नहीं है ना। अगर बिल फर्ज आपकी बात मैं मान लूं कि फ़ायदा कोई नहीं उनको होगा, ठीक है, अभी जो है वक्त गुजर कर जो है वो चीज़ आएगी, बट ऑन वन टाइम इस चीज़ ने रिकॉर्ड के ऊपर तो आ जाना है ना। कल आप हायर जुडिशरी के पास रुजू कर सकते हैं उसी की बुनियाद के ऊपर। कल अगर डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में आते हैं तो वो कह सकते हैं कि आपने अप्रोप्रिएट फोरम से रुजू क्यों नहीं किया। तो ये प्री रिक्विजिट है, यानी अगर मामला बाद में सुप्रीम कोर्ट्स में भी आना है तो मामला जो है वो एक जो प्री रिक्विजिट है वहां पर तो आपने जाना है। लेकिन ये बयानबाजी ज्यादा है, अमली इक़दामात कम है और अपने अरकान को जो है वो नाराज उन्होंने खुद किया है और अब वो अरकान इनकी बात सुन नहीं रहे, क्योंकि ये रुकने कौमी असम्बली है, कोई ऑर्डिनरी लोग नहीं है कि जिनको छुपा दिया है, वो अपनी मर्जी से गए हैं, अपनी मर्जी से गए हैं। तो कोई ऐसी जरूरत बनी, कोई ऐसी वजह बनी कि वो गए हैं। अब देखते हैं कि इस पे क्या पीटीआई कोई चांस लेती है या कार्रवाई भी करती है या सिर्फ बातें हो रही हैं। बहुत शुक्रिया हसन अयूब हमारे साथ मौजूद थे। और सिंध हाउस, एक नुक्ता नज़र ये भी है कि देखें
इलेक्शन कमीशन उस वक्त करता है जैसे वो आज खुद नोटिस नहीं ले सकता, ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास इसका इख्तियार है। दूसरा चीज़, वो भी चीफ जस्टिस साहब के पास। दूसरी चीज़ ये है कि जब एक चीज़ हो जाती है उसके बाद वो नोटिस जारी करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई रहनुमा किसी जगह पे खिताब करने भी जाता है तो उसके बाद वो पहले जाने से नहीं रोकता, अच्छा। जाने के बाद फिर उस तरह से किया जाता है। इसी तरीके से जब ये खिलाफ वर्जी होगी आर्टिकल 63A की, उसके बाद वो कार्रवाई करेंगे। उससे पहले वो क्या कर सकते हैं? बंदे गायब हो रहे हैं, आप ना जाने दें, मनाएं उनको। ऐसा ही है। तो चौधरी परवेज इलाही साहब की टोन कुछ कल हमें बदली हुई दिखाई दी। कल एक निजी टीवी पर उन्होंने इंटरव्यू दिया और जिस तरह से एक दिन पहले वो काफी 15 घंटे बाद, हाँ, एक दिन पहले जो उनकी रिजर्वेशन थी, बहुत सारे मामला थे जिसमें उन्होंने बात की और काफ़ी अग्रेसिव भी दिखाई दिया कि वज़ीर आज़म तो हमसे रब्ता ही नहीं करते और ये सब चीज़ें। और उन्होंने कहा कि 100% गवर्नमेंट मुश्किल में है। लेकिन कल जब उन्होंने बातें की तो उन्होंने कहा ना तो अभी हम ऑपोजिशन का हिस्सा हैं लेकिन हुकूमत का भी हम हिस्सा हैं। और साथ ही साथ उन्होंने ये बात भी की कि 10 से 12 बंदे हैं जो कस्टडी में हैं, ऑपोजिशन की सेफ कस्टडी में। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि मुझे वज़ीर आला की ऑफ़र तो हो रही है लेकिन लेट्स सी कि हम किस साइड पे जाते हैं, कौन सी साइड चूज करते हैं। अभी तक उन्होंने साइड चूज नहीं की। इस वक्त पंजाब में सियासी सूरत हाल क्या है, कैसे साइड चूज होगी? बयानात इतने सीनियर पॉलिटिशियन की जानिब से काफ़ी कहा जाता है कि पंजाब की सियासत में बड़ा मरकजी किरदार है, सीटें भले जितनी मर्जी कम हो, और अभी भी कई अजला को वो रन कर रहे हैं एज ए स्पीकर डी फैक्टो और डी जोर तौर पर। तो कैसे हो रहा है और अब उनके बयानात में ऐसी तब्दीली क्यों आई है, बात कर लेते हैं। हेड ऑफ द इन्वेस्टिगेटिव सेल नईम अशरफ भट्ट साहब हमें एक बार फिर से ज्वाइन कर रहे हैं। भट्ट साहब, दसो की हो रहा है ये जो ऊंट है जिसके बारे में एक मुहावरा यूज होता है, किस करवट बैठ रहा है? तो ये तो जैसे कह रहे हैं कि कलाबाजियां खा रहा है इस वक्त ऊंट, समझ ही नहीं आ रही कि उसने जाना कहाँ है। बिल्कुल इसाक, वो कलाबाजियां खा रहा है क्योंकि उन्हें किसी ऊंट को किसी तरफ जाने भी नहीं दिया जा रहा। वो कोशिश करता है उसे वापस कलाबाजी खिला के कहते हैं कि सीधे होके खड़े हो जाओ। और बेसिकली तो परवेज़ इलाही साहब को अगर हम कहें कि अपोजिशन की जानिब से भी जो वज़ारत आला की ऑफ़र है, वो एक्चुअली ऑफ़र उसको नहीं कह सकते। अब किसी को आप कहें कि वो हुकूमत में हो, उनके ऊपर वफाक में 2 वज़ीर हों, नीचे 2 हों, वो खुद स्पीकर हों और उन्हें कहा जाए 2-3 महीने के लिए, बल्कि 2 महीने के लिए वज़ीर आला बन जाए, तो वो कोई ऑफ़र तो नहीं है। वो तो सिर्फ उन्हें तोड़ने की कोशिश और उन्हें ख़राब करने की कोशिश होगी। लेकिन गवर्नमेंट की जानिब से उन्हें बिल्कुल कोई ऑफ़र नहीं आ रही। ये ज़रूर कहा जाता है कि अदम इत्माद एक दफ़ा ये गुजर जाए वफाक की तो फिर देखते हैं। और वो उन्हें पता है कि फिर क्या देखना है, फिर उन्हें शायद बट साहब ऐसा लग रहा है जैसे कल जो टोन थी परवेज़ इलाही साहब की कि वज़ीर आज़म हमसे रब्ता नहीं करते और फिर मुशावरत जारी है। अगर उनको वहाँ से ऑफ़र है, इतनी क्लियर ऑफ़र है ऑपोजिशन की जानिब से, तो अगर उन्हें अवेल करनी होती तो वो एक साइड चूज़ कर लेते, इतनी मुशावरत ना की जाती। फिर ये वाला गिला भी कर दिया कि वज़ीर आज़म रब्ता नहीं करते, उनको रब्त बनाने नहीं आते। यानी वो चाह रहे हैं कि हुकूमत ऑफ़र करे, इस चीज़ के मुंतज़िर है। जी बिल्कुल ज़बरदस्त बात की आपने आमना। असल ऑफ़र ही हुकूमत की जानिब से है क्योंकि हुकूमत ने तो उनके तो 1.5 साल पड़े हैं। उन्होंने पार्लिमानी साल क्या, अपनी हुकूमत का 1.5 कीमती साल, जो कि वो कहते हैं कि इसमें वो काफ़ी बजट खर्चेंगे, लोगों के काम करेंगे, तो वो तो जिसको उन्होंने बनाना है तो वो 1.5 साल के लिए बनना है। ऑफ़र होनी ही हुकूमत की जानिब से है। ये अपोजिशन की बार बार मैं कह रहा हूँ, ये ऑफ़र नहीं है जो 2 महीने की वज़ारत आला क्या होती है, वो ऑफ़र नहीं है, वो बल्कि उन्हें ख़राब करने की कोशिश है। इसीलिए वो उधर नहीं जा रहे, अब तक चले गए होते। और वो ब्लैकमेलिंग सिर्फ एक तरफ नहीं, दोनों तरफ ही हो रही है। यानी हुकूमत को तो मेरा ख्याल है अब उन्होंने तो वो क्लियर कर दिया, वो हुकूमत तो उसमें आ ही नहीं रही, जवाब दे दिया। अपोजिशन भी उसमें उस तरह नहीं आ रही। जरदारी साहब ज़रूर चाहते हैं कि अरसा बढ़ा दिया जाए, ज़्यादा अरसे उन्हें लाया जाए, लेकिन मुस्लिम लीग नून को तो बिल्कुल सूट नहीं करता। वो बिल्कुल पंजाब जो है वो 6 महीने के लिए भी चौधरी साहब को देने को तैयार नहीं है। लेकिन उनकी लग सारी ऐसा रहा है कि बनी गाला से कल जो खबरें आई, वो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने बड़ी गैर मुनासिब कहा इस ऑफ़र को, और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इंटरव्यू में इतनी सख्त बातें करने की ज़रूरत नहीं थी। ऐसा लग रहा है कि जैसे हुकूमत अभी भी नहीं चाहती कि ये ऑफ़र करवाई जाए। आमना, ये जो असल में लालच बड़ी सही बुरी बला है कि आप कुछ दिन पहले देखें कि चौधरी बरादरान इतनी उनकी रिस्पेक्ट थी
और वज़ादारी उनके साथ लगती थी। और वो ख़ुद भी कह रहे थे कि जैसे मुनस लाई ने कहा कि जनरेशन से हमारा ये है कि हम कमिटमेंट पूरी करते हैं, आप साथ चलते हैं। लेकिन उसके बाद उन्हीं के जो सरबराह हैं फैमिली के, परवेज़ लाही, उन्होंने तबाही मचा दी, इतनी सख्त बातें कर दी। तो वो सारा अब तनकीद उन पर हो रही है, बल्कि अजीबोगरीब सोशल मीडिया पर मसला ये है कि सारी गुड कॉप वज़ादारी बैड कॉप का गेम खेलना है। एक जानिब जो है वो आप देख रहे थे कि किस तरह से मोने सिलाई से मुताल्लिक खबर उड़ाई गई कि जी उनको गिरफ्तार करने का नैब को कह दिया गया और को फिर नैब उहदेदार ने बता दिया। तो बड़ी चीज़ें चल रही हैं और जाहिर है कि इस पर डिस्कशन होता रहेगा और हर टाइम ही हो रहा होता है। तो विल टॉक मोर अबाउट दिस। बहुत शुक्रिया फिल वक्त नईम अशरफ भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद थे। और जाहिर है सियासत इतनी हमारे अंदर रच बस गई है कि हम मुसलसल जो है वो घंटों घंटे इस पर बात करते जाएं, लेकिन फिर भी बिला तकान बात कर सकते हैं। हर गली मोहल्ले में देखें, हर जगह, मतलब घर में लोगों के हो सकता है खाने को ना हो, लेकिन सियासत पे लोग बात करना चाहते हैं और इसको अपना अव्वलीन फ़र्ज समझते हैं। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।